कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नैब सिंह सैनी पिहोवा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस व वामपंथी दलों पर जमकर भड़ास निकाली। सांसद सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्ष तक देश में शासन किया, लेकिन इसके बावजूद उनका वजूद देश से खत्म हो चुका है। इसलिए अपनी पार्टी का झंडा उठाने की वजह किसानों के झंडे की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। सांसद नैब सैनी ने कहा कि जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सत्र अवरुद्ध करके मर्यादा भंग की, वह निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों के द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर खुशहाल बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सहित दूसरे दल इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। सांसद नैब सैनी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर विपक्षी दल किसानों को बहका रहे हैं। सैनी ने कहा कि झूठ का किसानों पर कोई असर नहीं होगा। हरियाणा में 10 फसलें एमएसपी पर खरीद की जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन के बीच चल रही बात पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह झूठ की राजनीति की बजाय हरियाणा की तर्ज पर फसलों की खरीद करें तो उन्हें पता चलेगा कि वे किसान हितैषी हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत देश व प्रदेश के हर वर्ग के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सैनी ने दावा किया कि प्रदेश और देश की सरकार किसानों और आमजन के हित में काम कर रही है। देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना ये पुलिस अधिकारियों का कार्य है और वो अपनी ड्यूटी वो करते हैं। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, हमारे इस लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष भी और विपक्ष भी जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखता है। परंतु हमने ये पहली बार देखा है कि पक्ष को अपनी बात नहीं रखने देना और जो कुछ है विपक्षी कह रहा है, ये लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है। क्योंकि निर्णायक तो जनता है। अगर हम कोई अच्छे काम करेंगे तो लोग दोबारा चुन करके भेजेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे तो उसका फैसला भी जनता देगी। ये जनता फैसला देती है, परंतु ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी की आवाज़ को दबाए या किसी के कार्यक्रमों को रोकने का काम करे। अपनी उन लोगों ने बात करनी है तो जनता के बीच में जाकर के कहें, जनता के बीच में बताएं कि वो जो 3 कृषि कानून जिसको वो काला कानून बोलते हैं, उसके अंदर काला क्या है। कहाँ पर एक शब्द ये बताएं कि यहाँ पर किसान की ज़मीन को पूंजीपति हड़प लेगा, वो कहाँ लिखा है? या कहाँ पर ये लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा? कहाँ पर ये लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी? मंडियाँ तो और नहीं बन रही हैं, मंडियों के लिए तो और अलग से बजट दिया जा रहा है। लगातार किसान की आय बढ़े, किसान को मजबूत करें, उसके लिए सरकार काम कर रही है। जो नरेंद्र मोदी जी इतने योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, परंतु जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका है वो निंदनीय है, वो चिंताजनक है। विपक्ष ने अपनी बात जनता के बीच में कहनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पास आज अपना झंडा भी नहीं रहा, क्योंकि उसने जो अपने कार्यकाल में कुकर्म किए हैं, जनता ने उनको नकार दिया है। आज वो किसानी का सहारा लेकर के वो किसान के नाम के ऊपर झूठ बोल करके वो शायद कुर्सी हथियाना चाहते हैं, परंतु उनके कार्यकाल को देश की जनता ने देखा है, भुगता है और वो कभी भी इस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो।